Hello everyone. In this video, I'm going to explain you how to compare and ordering fractions. Okay, if we have two pair of fractions or one pair of fractions, then how to compare which one is greater and which one is smaller. So there are two cases. That first one is the fractions are like fractions, and second one is the fractions are unlike fractions. So let's start with like fractions. In comparison of like fractions, you see there are again two cases. That first one, if numerator are same, and second one is denominator are same, or we can say first one is denominators are same and second numerators are same. So you see, if we have same denominator, okay, like 3 upon 5, or here we have 2 upon 5, we have to compare in that which one is greater. Okay, so what you are observing here you see in both fractions denominator are same. जब हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस में सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमको न्यूमरेटर को कंपेयर करना होता है. ठीक है, वी कंपेयर द न्यूमरेटर्स ऑफ सच फ्रैक्शंस. ओके, एंड द फ्रैक्शंस विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर. ठीक है, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है वह फ्रैक्शन बड़ा होगा. अब जैसे आप इसमें देख सकते हो, द डिनोमिनेटर आर सेम इज़ 5, और यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 बड़ा है या 2. So 3 is greater than 2, that means 3 upon 5 is greater. ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन का एक ये तरीका हो गया जिसमें डिनोमिनेटर सेम है और हमको सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है. ठीक है, दूसरा तरीका अगर हम देखते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पर क्या केस था, डिनोमिनेटर सेम थे. अब एक ये हो गया आपका फर्स्ट केस. अब सेकंड में हम देखते हैं जब हमारे पास न्यूमरेटर सेम हो. इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे 1/10 और यहाँ पे हमने लिख दिया 1/5. अब आपको चेक करना है, यहाँ देखिए दोनों में ही 1 लिखा है, मतलब या इसको हम यूनिट फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं. मैंने आपको पहले के कुछ वीडियोस में मैंने आपको समझाया है. जब हमारे पास न्यूमरेटर 1 होता है तो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं. अब हम यूनिट फ्रैक्शन देखते हैं, या हम इसको कंसिडर करते हैं कि न्यूमरेटर दोनों में सेम है, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, विच फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन अनदर वन. ओके, तो अब देखो यहाँ पर यहाँ हम उल्टा थोड़ा सा करेंगे. उल्टा कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर में हमने देखा कि 3 बड़ा है न्यूमरेटर में, तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, और 2 छोटा है तो ये छोटा होगा. बट यहाँ अपोजिट जाएगा. अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो 10 है ये क्या होगा, ये फ्रैक्शन जो है, ऐसे तो देखा जाए तो 10 बड़ा है 5 छोटा है, लेकिन जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जो डिनोमिनेटर छोटा बड़ा होता है वो फ्रैक्शन हमारे पास हम उसको छोटा मानते हैं. तो इट मीन्स यहाँ पर 10 जो है, यहाँ पर ये बड़ा था, लेकिन यहाँ पर 10 बड़ा होने के बाद भी कैसा होगा, छोटा. ये फ्रैक्शन की वैल्यू जो होगी वो इस फ्रैक्शन की वैल्यू से कम होगी, तो 1/10 छोटा होगा और 1/5 बड़ा होगा. इस तरह से आपको लाइक फ्रैक्शंस में कंपैरिजन करना है. ठीक है, ये एक तरीका हो गया. अब दूसरा केस था हमारे पास कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, जब हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हों तो उसमें हमें कंपैरिजन कैसे करना है. अनलाइक फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, वो फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, ऐसे फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस. तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना. ऐसे जब हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो पहले हमें उनको कंपेयर करने के लिए लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है. अब हम उन्हें कन्वर्ट कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ. जैसे मेरे पास यहाँ एग्जाम्पल में ले लेती हूँ 3/4.
और एक एग्जांपल में दूसरा फ्रैक्शन ले लिया 2/5। अब आप यहाँ देख पा रहे हो ना तो इसके न्यूमरेटर सेम है ना ही इसके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे? तो सबसे पहले हमको इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। डिनोमिनेटर्स को सेम करना मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट these both fractions in like fractions, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस में। तो सबसे पहला स्टेप होता है अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना। अब लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो हमें 4 और 5 का एलसीएम लेना होता है, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 5 का एलसीएम क्या आएगा? जैसे मैं यहाँ पर आपको एक 4, 5 का एलसीएम निकाल के बताती हूँ। ये हमारे पास मेथड होती है डिवीज़न मेथड, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 एज इट इज़, फिर 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़ एंड 5 1 ज़ा 5। हमारे पास ये 3 नंबर आए, हमें इन तीनों का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है? 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20। दैट मीन्स 20 इज़ एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, ठीक है। ये आपका रफ वर्क रहेगा। ये जो आपका वर्क रहेगा जो आप इसको सॉल्व करने के लिए लोगे, ये आपका रफ वर्क रहेगा। आपने एलसीएम 20 निकाला। अब 20 एलसीएम आया, दैट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा दोनों का? 20। इसको बहुत ध्यान से समझना, ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखना। अब ये देखिए 3/4। अब यहाँ पर मुझे 4 की जगह पर 20 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 5 से। और अगर मैं नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा इन ऑर्डर टू मेक एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। सेम 2/5 है हमारे पास। अब 2/5 को, अब यहाँ भी 5 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? 20 में। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 4 से। और नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 2 ज़ा 8 एंड 5 4 ज़ा 20। अब ये देखो 15/20 जो है 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, एंड 8/20 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। बट इन दिस वे what we have found here, that we have found here like fractions 15/20 and here 8/20. In this situation we have like fractions. Now easily we can compare that which one is greater. So how we can find out? We have to compare numerator. हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो 15 और 8 में से कौन सा बड़ा है? 15। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया? 15/20 बड़ा है। अब 15/20 किसका फ्रैक्शंस था? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका था? 3/4 का। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ 3/4 जो है वो 2/5 से बड़ा है। सिर्फ इतनी ही प्रोसेस आपको करनी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको इजीली कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो इजीली इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ डिनोमिनेटर्स में जो नंबर दिए हैं उनका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाल करके हमने उसी जो एलसीएम हमारे पास जो नंबर एलसीएम में आता है वही हमारा डिनोमिनेटर होगा। ये छोटी छोटी सी बातों को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना कि किस में कौन सा नंबर डिनोमिनेटर बनेगा। जिस नंबर का हम, जैसे 4 और 5 का मैंने यहाँ एलसीएम निकाला है और आंसर एलसीएम में 20 आया है, तो 20 ही हमारा डिनोमिनेटर होगा दोनों नंबर्स के लिए। दोनों फ्रैक्शंस के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 20। अब 4 को 20 में कन्वर्ट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 को 20 में कन्वर्ट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये आप जानते हो कि जब भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करते हैं तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल करके हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इजीली हम इसे जो है कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4 भी सेंड करती हूँ।